नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका दिल से अभिनंदन करता हूं। तुला राशि तथा तुला लग्न के लिए जनवरी कैसा रहेगा जानते हैं दोस्तों इस चर्चा से। ग्रहों की स्थिति आप लोगों के समक्ष है। यहाँ पर सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल, गुरु, शनि, केतु 7 ग्रहों का प्रभाव आपके तृतीय भाव में शुरुआती दौर में ही ये बताता है कि आप कितने ब्रेव रहने वाले हैं। साल की शुरुआत ही कुछ इस तरह से हो चली है दोस्तों कि आप की कर्मठता, आपकी बहादुरी, आपका पराक्रम सिर चढ़कर बोलेगा। हाँ, ये ग्रह क्योंकि राजयोग निर्मित कर रहे हैं तो ये आपको इशारा करते हैं कि आपकी तरक्की जनवरी से ही सुनिश्चित होती है। ये चारों ग्रह एक एक करके राशि परिवर्तन भी करेंगे। सबसे पहले शुक्र का राशि परिवर्तन मकर राशि में 12 तारीख से 14 तारीख सूर्य संक्रांति होगी दोस्तों। शुभ दिनों की शुरुआत होती है। 14 तारीख से मल मास खत्म होता है। सूर्य मकर राशि में 14 तारीख, उसके पश्चात 16 तारीख को मंगल राशि परिवर्तन करते हैं, उच्च के हो जाते हैं। ये धनदायक परिवर्तन कहा जाएगा। धन भाव का मालिक उच्च का होने जा रहा है दोस्तों। ये अति सुंदर योग है और सप्तम भाव का भी मालिक है मंगल। सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन का है, आपके लव लाइफ का भी है कहीं ना कहीं। तो मंगल का ये परिवर्तन कैसा रहता है इसके ऊपर खास टिप्पणी करेंगे। बुध का परिवर्तन भी आपके लिए खासम खास रहेगा दोस्तों। कुमार ग्रह 17 जनवरी को मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो चतुर्ग्रही राजयोग आपके सुख भाव में ये अद्भुत लाभदायक होगा। इसकी चर्चा भी करते हैं। सबसे पहले हम कुछ शुभ तारीखों की बात कर लें जो जनवरी के महीने में घटने वाले दिन हैं, जो अच्छे हैं आपके लिए। इन तिथियों को ज़्यादातर कोई शुभ घटना घटे, कोई सुखद समाचार मिले, धन की प्राप्ति हो, कोई आपको प्रमोशन तरक्की मिले, कोई ना कोई आनंददायक समाचार मिलने के योग बनते हैं इन दिनों। 2 तारीख से लेकर 5 तारीख तक आपके लिए कैरियर के लिए बहुत अच्छा है, विदेशी कामकाज के लिए अच्छा है, प्रतिष्ठा के लिए अच्छा है, मनोबल के लिए अच्छा है। इसके अलावा 11-12 तारीख और 16-17 तारीख तथा 25 और 26 तारीख भी आपके लिए इसी तरह से लाभदायक रहेंगे। इन तारीखों को धन की स्थिति बेहतर होती है, दाम्पत्य जीवन सुखद रहता है, मित्रों के साथ अच्छा समय बीतता है, आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो ये था कुछ शुभ तिथियों का ब्यौरा। दोस्तों 2 हिस्सों में यह वीडियो रहेगा। पहला हिस्सा जब सारे ग्रह 3rd हाउस के ऊपर अपना प्रभाव डाल रहे हैं और दूसरा हिस्सा जब आपके सुख भाव में यही सारे ग्रह राशि परिवर्तन करके आ जाएंगे। सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल 3rd हाउस में केतु से दृष्टि, केतु की 5वीं दृष्टि, गुरु की 7वीं दृष्टि, शनि की 10वीं दृष्टि में रहेंगे। दोस्तों 12 तारीख तक ये 7 ग्रहों का प्रभाव आपके 3rd हाउस के ऊपर, कमाल की ऊर्जा होगी आप में। जी हाँ दोस्तों, आपके पराक्रम में वृद्धि होगी इस कॉम्बिनेशन के कारण। यात्राओं के योग बनते हैं, यात्राओं में रुचि लेंगे आप। मार्केटिंग के व्यक्तियों के लिए इसलिए शुभ हो जाता है समय। सूर्य आपका सोशल सर्कल बढ़ाता है। सूर्य बुध का साथ, बुध आदित्य राजयोग बनता है। बौद्धिक बल आपका तीक्ष्ण रहेगा क्योंकि बुध वैसे भी 3rd हाउस में बली होते हैं। हालांकि क्रूर ग्रहों का प्रभाव भी है 3rd हाउस के ऊपर। सूर्य, मंगल, केतु, शनि 4 क्रूर ग्रह आपके तृतीय भाव को प्रभावित कर रहे हैं दोस्तों। 12 तारीख तक
ये प्रभाव ये कहता है कि आप सूक्ष्मता से स्थितियों को हैंडल करने में कामयाब होंगे। आपका बौद्धिक बल बहुत तीक्ष्ण होगा। बुध क्योंकि सम्मिलित हैं इस योग में, चैलेंजेस अगर आते हैं उसको बहुत आसानी से आप हैंडल करने में सक्षम होंगे, क्योंकि पराक्रम की पराकाष्ठा होगी। सहज होकर आप हैंडल करने में सक्षम होंगे हर स्थिति को। हालांकि सुखद फल भी ये दे रहा है ये कॉम्बिनेशन। सरकारी तंत्र में जो कामकाज करते हैं उनके लिए स्थितियां सुखद, परंतु सूर्य के ऊपर केतु का प्रभाव और शनि का प्रभाव कहीं ना कहीं जिनका कोर्ट कचहरी में मसला है उन्हें थोड़ा सा वाचफुल रहना चाहिए। सूर्य के निमित्त गुड़ गेहूं का दान रविवार के दिन कर देना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप कर लेना चाहिए। हालांकि धनदायक है ये कॉम्बिनेशन, क्योंकि 11वें भाव का मालिक 3rd हाउस में, तो पड़ोसियों से, मित्रों की सहायता से, इंफॉर्मेशन से, संचार व्यवस्थाओं से, कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र से, सरकारी तंत्र से, कला के क्षेत्र से, क्रिएटिविटी से, पत्रकारिता से, या इवन होटल लाइन से आपको लाभ होता है। अद्भुत योग है। जिनकी कुंडली में 3rd हाउस में इतने ग्रह होते हैं वह लीडर होते हैं, नेता होते हैं, राजनेता होते हैं, पुलिस आर्मी में कमांडर तक होते हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन है बहुत दुर्लभ है। यहाँ पर सूर्य लाभ स्थान का मालिक राशिपति शुक्र के साथ, भाग्य स्थान का मालिक बुध है, धन भाव और सप्तम भाव का मालिक मंगल है। हालांकि बुध और मंगल दोनों मित्र नहीं हैं। जल्दबाजी में, जोश में कोई बड़ा निर्णय बिजनेस को लेकर ना करें। अगर करना भी है तो डिटेल में डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़ें। पत्रकारिता में है तो आपका नाम गूंजेगा, आपकी लेखनी कमाल करेगी, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन आपका उछाल पर होगा। सूर्य आपकी आत्मा को बलि करते हैं। गुरु की दृष्टि में सूर्य और भी पल्लवित हो जाते हैं। गुरु, जी हाँ दोस्तों, आपके प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाते हैं। 3rd हाउस को देखें जब गुरु, तो आप लीडर होते हैं। भाग्य स्थान में बैठे हुए आपके भाग्य में वृद्धि कर ही रहे हैं। और गुरु की दृष्टि सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल के ऊपर, क्योंकि गुरु अभी वक्री भी हैं तो कहीं ना कहीं गुरु कार्मिक भी हैं। तो आपको कर्मों का भुगतान करने के लिए कहते हैं। जो स्थितियां, जो चुनौतियां अगर आपकी जिंदगी में आती हैं उसे आप बहुत सहज होकर, ये ग्रह गोचर कहता है, आप हैंडल करने में सक्षम होंगे। अच्छी बात है। मंगल, शुक्र, बुध, सूर्य जब सुख भाव में होंगे तो ये राजयोग फलित होने का समय आ जाता है। दोस्तों 12 तारीख से जैसे ही शुक्र सबसे पहले मकर राशि में आता है तो आपकी प्रतिभा, आपकी कलात्मकता, आपकी प्रतिष्ठा को 4 चांद लगाता है। अद्भुत पर्सनैलिटी के आधिपत्य रखने वाले हो जाते हैं आप। शुक्र दिग्बली होता है मकर राशि में 4th हाउस में। क्रिएटिविटी में निखार, कला से प्रतिष्ठा बढ़े, उत्कृष्ट कलाकृतियों का सृजन करने में आप सक्षम रहेंगे। अगर आप फाइन आर्टिस्ट हैं तो कमाल करेंगे इस अवधि में। लव लाइफ आपका बेहतर रहने वाला है। और 14 तारीख को सूर्य का साथ शुक्र को, ये इतना अच्छा योग नहीं है, क्योंकि सूर्य यूँ तो 11वें भाव के मालिक अच्छे हैं, धन के लिए अच्छे हैं, केंद्र में लाभ स्थान का मालिक बैठे, परंतु शनि की राशि में है। सरकारी तंत्र से जुड़े हुए लोगों को तुला लगन, तुला राशि अगर है, सतर्क रहना चाहिए। पिता के साथ वैचारिक मतभेद ना होने दें, ये ध्यान रखें। बुध का साथ मिल जाएगा 17 तारीख को, 16 तारीख को मंगल का। मंगल का देखिए यहाँ पर योग
बहुत अच्छा रहेगा। लग्नेश राशिपति शुक्र, धनेश मंगल और भाग्येश लाभेश बुध और शुक्र, बुध और सूर्य। कहने का मतलब फर्स्ट लॉर्ड, सेकंड लॉर्ड, 9th लॉर्ड, 11th लॉर्ड, इवन 7th लॉर्ड, सभी तो इकट्ठे हो जाते हैं 4th हाउस में। तो अद्भुत लाभ, आपके भौतिक सुखों में वृद्धि हो, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी संबंधित कामकाज कर रहे हैं, कोई बिल्डर्स हैं, कॉलोनाइजर्स हैं, या आर्मी डिफेंस में हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, या होटल लाइन में हैं, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, धन लाभ होता है। 4th हाउस में बैठे हुए सभी ग्रह 10th हाउस को वास्तव में देखते हैं, जो कैरियर का भाव है। किसी भी कैरियर को लेकर आप चिंतित हैं तो उसमें आपको सफलता मिलती है। नौकरी रोजगार के लिए ये दिन बहुत उत्तम रहेंगे, खासकर 16 तारीख से, जैसे ही मंगल का राशि परिवर्तन होता है। विदेशी मामलात में सफलता बुध के कारण आपको मिलेगी। बुध केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाते हैं। शुक्र के साथ बुध का मेल लक्ष्मी नारायण राजयोग बनता है। कितने सारे राजयोग यहां पर बन जाते हैं। कहीं तो प्लेनेटरी एनर्जी सुखद है 4th हाउस में, क्योंकि मंगल उच्च के हैं। धन भाव का मालिक, कुटुंब का मालिक उच्च का लग्नेश के साथ है। आप अच्छे ओरेटर, अच्छे वक्ता प्रवक्ता साबित होते हैं। पब्लिक डीलिंग करने वाले प्रोफेशनल्स के लिए, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है। आपकी प्रतिष्ठा को 4 चांद लगाते हैं मंगल, शुक्र और बुध। आप रोमांटिक भी रहेंगे। बुध और शुक्र का मेल खास आपके लिए लाभदायक रहेगा। आप भाग्यशाली रहेंगे कहीं ना कहीं। जो भी कार्य अभी तक अधूरे हैं, जिन कार्यों के कारण आपको तनाव रहा है पिछले कुछ महीनों में, वह कार्य आपका संपन्न होता दिखता है। या यूं कहें, कोई बड़ी उपलब्धि, कोई सुखद समाचार 16 तारीख से निश्चित तौर से मिल जाता है। 17 तारीख से, बल्कि जैसे ही बुध, शुक्र, मंगल सूर्य के साथ मेल करते हैं। शनि का भी 20 तारीख को नक्षत्र परिवर्तन, ये अद्भुत है। शनि क्योंकि बली हो जाते हैं अपने नक्षत्र में ग्रह, और भी बली हो जाता है। वैसे तो 6th हाउस में शनि का जवाब नहीं, इसकी चर्चा अलग से करेंगे। और गुरु भाग्य स्थान में बैठे हुए आपको भाग्यशाली बनाते हैं। धन की स्थिति बेहतर करने वाले हैं। लगन के ऊपर गुरु की दृष्टि आपको हम्बल और लीडर बनाती है। बड़प्पन लिए रहते हैं आप, जिससे आपको सुकून भी मिलता है, सफलता भी मिलती है। तो खुशियों का माहौल रहेगा घर परिवार में। बैंक बैलेंस बढ़ेगा। धन की स्थिति बेहतर से बेहतर होती चली जाएगी। सरकारी क्षेत्रों में बस आपको थोड़ा सा सजग रहना है। अगर किसी का पहले से मसला है, अथॉरिटी में जो लोग हैं उनसे डिस्टेंस बनाकर रखें। भाइयों के साथ आपका समन्वय अच्छा रहेगा 2nd हाफ में। होटल लाइन में ज़्यादा आपको लाभकारी रहेगा 2nd हाफ में। पराक्रम अच्छा खासा रहेगा। अगर आप प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हैं या किसी तरह के भी कंसल्टेंट हैं, तो आपके कामकाज में वृद्धि के संकेत हैं। तो कुल मिलाकर ये जो महीना है आपके लिए अच्छा स्टार्ट है जनवरी का। ये पूरा साल, कहते ना, जब आगाज किसी चीज़ का अच्छा हो तो उसका अंत भी अच्छा होता है। ऐसा हमने अक्सर देखा है। तो दोस्तों, ये महीना आपके लिए बहुत सुखद है। घर परिवार में खुशियों का माहौल, दाम्पत्य जीवन खास सुखद रहेगा। आप रोमांटिक रहेंगे, क्रिएटिव रहेंगे। मंगल शुक्र का संबंध पूरा महीना आपका लव लाइफ बेहतर रहने वाला है। एक आस सी होगी अपने प्रियतम प्रेयसी से आपको, जो पूरी होगी। एक आस सी होगी जो आपके प्रियतम प्रेयसी से वह पूरी होगी। ये नोट कर लीजिए। यहाँ पर आपके लिए सुखद पल आपको मिलने वाले हैं। जब लग्नेश ही सुख भाव में बैठे तो आपको दुखी तो कोई नहीं कर सकता। कोई भी आपको दुखी नहीं कर सकता। हाँ,
आप खुद जिम्मेदार हो सकते हैं अपने मनस्थिति के। बाहरी कोई भी एलिमेंट आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। गुरु की कृपा आपके ऊपर है, लगन के ऊपर गुरु का प्रभाव है, पंचम दृष्टि है। आप अपने से कुछ ज़्यादा ही प्यार करने वाले रहेंगे इस अवधि में। गुरु का जहाँ पर प्रभाव हो, पंचम प्रभाव हो, पंचम दृष्टि के बारे में कभी फिर बात करेंगे। आज इतना ही। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।